जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको बता दें दोस्तों, इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन के सीरीज को चलाया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से निचोड़ 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप सभी के लिए कराया जा रहा है। यह सभी के सभी महा VVI है। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, वैसे स्टूडेंट जिनका खूब अच्छा तैयारी नहीं है, यूँ कहें कि आधा अधूरा तैयारी है, तो वह सभी स्टूडेंट SK झा गुरुजी का जो एक 4300 क्वेश्चन का सीरीज जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला, उसे परचेज कर ले। उसे परचेज करने से आपका फ़ायदा क्या होगा? वह बुक परचेज करने से आपका फ़ायदा यह होगा कि उसमें से जो है 60 to 70 क्वेश्चन जो है हूबहू आपको मिलने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन महा VVI रहेंगे और 4300 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपका निश्चित है कि आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा, रिटन एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए उसे परचेज़ आप सभी लोग कर लें। परचेज़ कैसे करना है? तो आप अपने नियर अबाउट जो शॉप होते हैं, पुस्तक सदन है, वहाँ पर विजिट करें और आप बताएं SK झा का सुपर टारगेट बैच का जो 4300 क्वेश्चन है वो वाला बुक दें। रेड और ब्लू का सेशन का होगा, तो वो बुक आप सभी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप सभी के लिए SK झा का PDF बुक मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी का पिछले 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 51 में, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सवाल नंबर 51 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाहों में जो है पारदीप बंदरगाह था और पहला बंदरगाह जो है वो मुंबई में, भारत के पहला बंदरगाह जो है वो कहाँ है? वो मुंबई देश में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 52, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? सवाल नंबर 52 का सही उत्तर कौन सा होगा? तो यूक्रेन जो है काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है। तो सवाल नंबर 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 53, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है? तो मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। सवाल नंबर 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 54, किम्बरली सोने की खदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वह है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है सोने की खदान स्थित है। और आपसे भारत की पूछा जाए तो वो है मध्य प्रदेश में, और डायमंड सिटी पूछा जाए तो वो हो जाएगा सूरत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 55 कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील भी जो है वो अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 56 आपसे क्या पूछ रहा है? सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन तथा साल किसके उत्पादन है आपको बताना है। तो किसका उत्पादन है? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का उत्पादन है सागौन तथा साल। सवाल नंबर 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यह सभी महा VVI है, इसे आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और हर दिन आप सभी लोग नए नए क्वेश्चन से अवगत होंगे। कम से कम 5 से 6 घंटा लगातार आप लोग पढ़ें, तभी जाकर यह सभी एग्ज़ाम जो है आसानी से आप सभी का क्रैक होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समुद्र भंडार
पाया जाता है? आपको बताना है भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क समुद्र भंडार पाया जाता है? तो वो है धारवाड़ क्रम में जो है शैल जो है लौह अयस्क समुद्र भंडार पाया जाता है। तो सवाल नंबर 57 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 58 में आपसे क्या पूछ रहा है कि किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान समानता पृथ्वी के समान है? तो वो कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह का। और शुक्र ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। मंगल ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 59 आपसे पूछा जा रहा है कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ये महावीवीआई टुंड्रा जो जलवायु है वो ठंडी जलवायु के अंतर्गत आती है। तो सवाल नंबर 59 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 60 सूर्य के अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है? आपको बताना है सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है। कितना गुना है? तो वो 109 गुना ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 61 कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ये दोनों के दोनों गलत हैं। अगला पूछा जा रहा है कि आपसे यहाँ पर आपसे दोनों का दोनों जो है ये पूरा का पूरा गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 62 आपसे पूछा जा रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वह है गुड़गांव में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सवाल नंबर 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? सवाल नंबर 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो सवाल नंबर 63 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 64 कि दाजी गाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाजी गाम अभ्यारण्य जो स्थित है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? वो जम्मू और कश्मीर में दाजी गाम अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 65 में कि मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर कौन से दोनों देशों के बीच स्थित है? तो वो है जॉर्डन और इजराइल। काफ़ी महावीवीआई है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। सवाल नंबर 66 आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को डैश वर्षा कहा जाता है? आपको बताना है वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को हिम वर्षा कहते हैं। कौन सा वर्षा कहते हैं? उसे हम हिम वर्षा कहते हैं। सवाल नंबर 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है और किस प्रकार का? सवाल नंबर 67 आपसे पूछा जा रहा है कि पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपको बताना है कौन से नदी पर जो है यह स्थित है। तो वह है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो सवाल नंबर 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 68 कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? महावीवीआई है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं जो स्थित है वो है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? वो है उड़ीसा में। तो सवाल नंबर 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 69 भील जाति कहाँ पाई जाती है? महावीवीआई है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत का सवाल नंबर 70 भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा नदी जो है
वो कौन सा है, तो वो है गोदावरी बेसिन। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा नदी है, तो वो है बेसिन, और सबसे पहला जो है महानदी बेसिन। सवाल नंबर 70 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 71, नौरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नौरोरा नाभिकीय शक्ति कहाँ स्थित है, सवाल नंबर 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नौरोरा नाभिकीय उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 71 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 72, देशांतरों की संख्या कितनी है। कुल देश कितने हैं आपको बताना है, कुल देश कितने हैं, तो कुल देशों की जो संख्या है वो 360 है। ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 78, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसको अपना प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो सवाल नंबर 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सम्मेलन करना है आपको। तो भारतीय गोंडा जो असम में है ये भी सही है। बाघ जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। हाथी कर्नाटक के लिए फेमस है, लेकिन शेर जो है वो जंगल के लिए फेमस है, ना कि हिमालय के लिए। तो सवाल नंबर 73 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 74, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। यहाँ पर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक रोड मैप है, रोड के नक्शे के माध्यम का एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक स्वर्णिम चतुर्भुज का सुपर हाईवे जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 75 यानी कि 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है। कौन सी ठंडी धारा है आपको बताना है। तो सबसे ठंडी धारा जो है वो है फॉकलैंड। फॉकलैंड धारा जो है सबसे ठंडी धारा है। तो सवाल नंबर 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 76 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सार्वजनिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सार्वजनिक उचित जो फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली के लिए जो है ना, मतलब उस समय बारिश भी अगर नहीं हो, खूब गर्मी हो, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा उपज जो होगा वो मूंगफली होगा। तो सवाल नंबर 76 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 77 क्या पूछा जा रहा है कि कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। कौन जो है लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, तो वह है डंकन मार्ग, मतलब पैसेज जो है लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। तो सवाल नंबर 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 78 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है वो है रामगंगा। रामगंगा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 79 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, आपको ऐसे बताना है। चांगला जम्मू एवं कश्मीर जो कि ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश के लिए ये भी सही है। बोमाडी ला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, लेकिन से ला उत्तराखंड ये गलत है। तो सवाल नंबर 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 80 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे। कब किया गया था जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 19 सितंबर
1960 में किया गया था। 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर किया गया था। सवाल नंबर 80 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 81, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 82 आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक देश कौन सा कहाँ है, तो आपको अगर पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ देश है, तो देशों की संख्या सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में है। और द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा द्वीप सागर कहाँ है, तो वो है इंडोनेशिया में। सवाल नंबर 82 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 83 आपसे क्या पूछा जा रहा है। इनमें से किस भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर आप सभी पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों में पूछा जा रहा है। बंगाल जो टाइगर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो है संख्या कौन से राज्य में पाए जाते हैं बंगाल बाघ, तो वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 83 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 84, पश्चिमी घाट पर्वत डैश से डैश तक फैले हुए हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। सवाल नंबर 84 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 85, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक भू अभिनति के रूप में वर्णित किया गया है। सवाल नंबर 85 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों मॉक टेस्ट अगर आप सभी को लगाना है तो बिग बूस्टर ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से आप सभी स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट लगाकर अपना जो तैयारी का जो परफॉर्मेंस है वो जान सकते हैं कि कितना अभी आपको और मेहनत करनी है ना। तो बिग बूस्टर ऐप आप सभी लोग डाउनलोड जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 86 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है, तो वो है पोर्ट वेलर। पोर्ट वेलर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। सवाल नंबर 86 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वो मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो वो है टुंड्रा में जो है ना मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। सवाल नंबर 87 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 88, उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाई और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न में से कौन रूप दिया जाता है। आपको बताना है 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाई और भूमध्य रेखा के बीच वाले बहने वाली ग्रहों को कौन सी दिशाओं में बताए जाते हैं, तो वो होगा व्यापार हवाएं। उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाई और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाले ग्रहों की हवाओं को हम व्यापार हवा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 89 का आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। तो कितने हैं, तो वो है 7। अखंड भारत के लिए 7 देशों की भूमि जो है वो साझा करती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 90 आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, अनुमानित पाराश बताएं। अनुमानित पाराश आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नागरिकों की जनसंख्या जो प्रतिशत में था वो था 30 से लेकर 35% के बीच। यहाँ पर नगरीय
जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है, नगरीय जनसंख्या, सॉरी नागरिक की जगह पर नगरीय जनसंख्या पूछा जा रहा है। और एक चीज़ आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और पढ़े भी हैं कि भारत के 70% आबादी जो है वो गांव में रहते हैं, तो आप सभी लोग ये चीज़ जानते ही हैं। तो ये यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आप लोग भूलेंगे नहीं, कितना है 30 से 35%। 30% दे रखे या 35%, आपको वही ऑप्शन दे देना है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो वह 30 से 35%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 70%, 70 से 75%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 91 कौन सा सुमेलन नहीं है? सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो कि ये सही है। भितरकनिका ओडिशा में है। उसके बाद वेम्बनाड कहाँ है तो वो कर्नाटक में, जो कि ये गलत है। तो सवाल नंबर 91 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 92 आपसे पूछा जा रहा है, दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा सबसे ज़्यादा होगा? कौन से राज्य को दामोदर घाट परियोजना से फायदा होने वाला है ये आपको बताना है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से जो है दामोदर घाटी परियोजना को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। झारखंड से पश्चिम बंगाल के लिए दामोदर जो है घाटी जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उस प्रकार पश्चिम बंगाल में आपसे पूछा जाए कि कौन सा नदी बहती है तो वह है हुगली नदी। और झारखंड में जो है ये गंगा नदी बहती है और बिहार से होके हुए चलती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 93 ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। मैंगो सावर के नाम से